वसुंधरा राजे तो गूंगी गुड़िया बनी रही, कभी राजस्थान के लोगों के हक में 5 साल में एक दिन बोली नहीं, पूरे 5 साल सड़क पर ये कोई लड़ाई लड़ नहीं सके, ये विपक्ष की भूमिका निभा नहीं सके और राजस्थान विधानसभा में भी इनकी उपयोगिता इतनी रही कि इनके भाषण हो जाए, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सके। बिजली की समस्या है, बिजली का मामला इन्होंने उठाया, क्या ये सरकार से बिजली के मामले पर विधानसभा में जवाब ले सके? ये तो बीजेपी तो पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है और मोदी के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। और राजस्थान की जनता ये जानती है कि ये चुनाव मोदी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राजस्थान की सरकार बनाने का चुनाव है। सर, जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने एक आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि ये पूरा राजस्थान जानता है कि ये बजरी का ठेकेदार किसका आदमी है और ये बजरी के ठेके किसके वक्त में हुए थे। और ये जो लूट मची हुई है बजरी के अंदर, मैं राजस्थान के विधानसभा में अनेक बार इस बारे में मामला उठा चुका हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत का दामन साफ है तो पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बजरी की कीमत पर सवाल क्यों नहीं उठाती? क्यों उस एक ठेकेदार को माला माल करने में लगे हुए हैं? महीनों के 300 करोड़ रुपए वो कमा रहा है, इनकी जेब में भी पैसा जा रहा है क्या? अगर किसी ट्रैक्टर चालक ने अपना ट्रैक्टर कॉमर्शियल करवा रखा है, उसने बजरी की रसीद कटवा रखी है, उसने रवन्ना ले रखा है और उसके बाद भी अगर बजरी माफिया के गुंडे उसको मारपीट करेंगे, मुकदमा ले जाने के लिए ज़बरदस्ती उसको ले जाएंगे, जिसके पास पर्ची है, रवन्ना है, तो किस बात की कार्रवाई होगी? बजरी खनन को लेकर सर वैसे भी यहाँ काफ़ी समस्याएं आती रहती है, लोगों में आक्रोश भी है इसको लेकर कि रॉयल्टी को लेकर रेवदर में भी कई जगह इस तरह के मामले आए हैं, पिंडवाड़ा में भी कई इस तरह के मामले हैं, तो इनको लेकर क्या आपने कोई पहल की है क्या? कोई इस तरह का पूरा राजस्थान जानता है और आपने भी देखा होगा कि राजस्थान की विधानसभा में गुजरात, महाराष्ट्र दोनों स्टेट की बजरी की दरों को लेकर के मैंने राजस्थान सरकार से इस संबंध में आगे किया कि इसमें लोगों की मदद करें। वो बीजेपी पिछले इतने महीने में एक बार भी बजरी के मामले में राजस्थान की विधानसभा उसके बाहर बोली हो तो बता दीजिए आप। पैसे ले रहे हैं उससे बजरी के ठेकेदार, उनकी पार्टनरशिप है बजरी के ठेकों के अंदर, इसलिए बजरी के ठेकेदार के बारे में बोलती नहीं। और यहाँ सिरोही के अंदर इन बीजेपी के लोगों की जो रसीदें, इनके पदाधिकारी, इनके निर्वाचित पदाधिकारियों की जो मुफ्त में इन्होंने ली है, मैंने सिरोही के एसपी को व्हाट्सअप की है कि ये साठगांठ करके खुद तो मुफ्त ले जा रहे हैं और गरीब जनता को ये महंगाई की उस मार में धकेल रहे हैं। परिवर्तन यात्रा को लेकर सर अभी जैसे कहा जा रहा है कि आपने कहा कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, क्या उस पर क्या कहना? देखिए, राजस्थान में पिछले 5 साल में वसुंधरा राजे तो गूंगी गुड़िया बनी रही, कभी राजस्थान के लोगों के हक में 5 साल में एक दिन बोली नहीं, पूरे 5 साल सड़क पर ये कोई लड़ाई लड़ नहीं सके, ये विपक्ष की भूमिका निभा नहीं सके और राजस्थान विधानसभा में भी इनकी उपयोगिता इतनी रही कि इनके भाषण हो जाए, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सके। बिजली की समस्या है, बिजली का मामला इन्होंने उठाया, क्या ये सरकार से बिजली के मामले पर विधानसभा में जवाब ले सके? ये तो बीजेपी तो पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है और मोदी के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। और राजस्थान की जनता ये जानती है कि ये चुनाव मोदी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राजस्थान की सरकार बनाने का चुनाव है। इसलिए ये तय है कि अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी सरकार फिर से सत्ता में आएगी। मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा का सीधा सा कहना है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा और बजरी खनन के मामले पर इनका कहना है कि वो लगातार आवाज़ उठाते आए थे और ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे और जिनकी साठगांठ है वो पहले अपना दामन झांके। राहुल त्रिपाठी, सिरोही, राजस्थान तक।